इस विधानसभा में एक भी ढाणी ऐसी नहीं बचेगी, एक भी घर जिसमें हिमालय का, गंगा का पानी इसके अंदर, हर घर के अंदर न पहुंच जाए। ये काम ये चकजोधपुरा के माड़ियों ने जिता दिया, हरिपुरा के माड़ियों ने जिता दिया, दीपरा के सैनी समाज ने, पचलंगी का सैनी समाज, बागोरा का सैनी समाज मुझे वोट देता है, गुड़ा का सैनी समाज को वोट देता है, और सामने थे फिर आसड़ा की ढाणियाड़ा थे मन चेप रहे हो। और रोहतास मेरी बात सुन लीजिए, यो गुड़ो गांव ठहरे यहाँ कहोगे इको सरपंच जो गोड़ में थोड़ करी वो चैन गुन पाए कोई। जन्म लिया, इसी गांव में पले बढ़े और इसी गांव से आगे निकलकर राजस्थान सरकार में मंत्री पद पाने के लिए उनके अध्यक्ष पंचायत के सरपंच भाई रोहतास जी, गुड़ा गांव की, गुड़ा ढेर की इस पावन धरा के ऊपर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ जगदम्बा के समान माता और बहनों, हमारे गुड़ा ढेर की बात नहीं, इस पहाड़ी बेल्ट के अंदर नेताओं ने काम किया ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आते थे, उनको जाति के नाम पर, किसी और नाम पर वोट लेके चले जाते, काम कोई करता ही नहीं था। और गुड़ा ढेर की ये जो पंचायत भवन 38 लाख रुपए का बना, इससे पहले इस पहाड़ी को काटने के लिए मैंने 15 लाख रुपए दिए थे। पिछले बीजेपी के राज में कुंभाराम लिफ्ट की जो 1 मीटर मोटी पाइपलाइन, जिसको गुड़ा, पूह, नेवरी, चवरा, किशोरपुरा, ककरना, दीपरा, इन गांव ढेर के अंदर आना चाहिए था, और उसको गलत तरीके से यहाँ से उस लाइन को वापस कांकरिया से ले जाके दूसरी साइड में घुमा दिया, और 5 साल तक यहाँ आईएन जो ऑफिस था गुड़ा का, बिजली का, उसको उठा के गुड्डा में ले जाके टिका दिया। काम करना तो दूर, काम किए हुए कामों को भी यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले गए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विकास, सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पहाड़ी बेल्ट में पीने के पानी की, एक जमाना था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, हमारी इस काटली नदी के अंदर जेठ के महीने में ठोकर मारते तो पानी आ जाता था। यहाँ जो भी 50-60 साल के, 40-50 साल के लोग, 60 साल के, 70 साल के, सबने जमाना देखा भी है कि काटली नदी के अंदर पानी की क्या स्थिति थी। ये हमारी जो भी माता बहन बैठी है, जो जिनकी उम्र 50-30-40 साल पहले जिन्होंने जमाना देखा, पानी की स्थिति हमारी इतनी बढ़िया थी। खेती तो दूर, पीने के पानी की समस्या हो गई, और इसके लिए गरीब नरेगा में काम करने वाले मजदूर, बीपीएल परिवार के लोग भी मोल के टैंकर डलाते हैं, और हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से, गहलोत साहब से बार बार, एक बार नहीं 20 बार उनसे बात की कि साहब हमारे पानी की गंभीर समस्या है। और मुझे आपको ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गहलोत साहब ने अभी इतने पैसे दिए पानी के लिए, कुंभाराम लिफ्ट का पानी के जरिए इतना पैसा दिया कि आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। हमारे बुहाना का भी हमारे साथ भला हो गया,
और उदयपुर वाटी को 1350 करोड़ रुपए मिला। 1350 करोड़ रुपए, मतलब करोड़ रुपए कितने होते हैं, 100 करोड़ कितने होते हैं, मतलब 13.5 अरब ये पैसे हमें दिए। और इसका आपको बता रहा हूं, अभी 15 दिन बाद में इसके टेंडर लग जाएंगे, 15-20 दिन में, 4 महीने में टेंडर खुलेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक भी ढाणी इस उदयपुर वाटी में गुड़ा की नहीं, गुड़ा ढेर नहीं, सभा में एक भी ढाणी ऐसी नहीं बचेगी, एक भी घर जिसमें हिमालय का, गंगा का पानी इसके अंदर, हर घर के अंदर न पहुंच जाए। ये काम गहलोत साहब ने मेरे कहने से किया। और 100 साल के पीने के पानी का 100 साल के लिए प्रबंध हो जाएगा। ये मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। इसका नाम सुभाष है, टोपी लगा रखी है। ये चकजोधपुरा का रहने वाला है। अभी इसने मुझे चुपचाप एक कागज दिया है इसने, और इस कागज के ऊपर इसने 3-4 ढाणियों की सड़कों का एस्टिमेट बना के लाया है 25 लाख रुपए का। और मैंने चुपचाप इस लड़के को अभी आपके सामने 25 लाख रुपए दे रहा हूं, आपके सामने। लेकिन आपको पता क्यों दे रहा हूं? मेरे उस बूथ के ऊपर 4 वोट थे, चकजोधपुरा के बूथ में मेरे 4 वोट आए थे, और इन्होंने सारी बातों को छोड़ के और मुझे 550 वोट दिए। जिस बूथ में मेरे 4 वोट थे, ये माड़ी है, सैनी है, सैनी समाज ने मुझे 550 वोट दिए। और दूसरे आपके यहां से भी लोग इनको कहने के लिए गए, यार वोट मत दो, बोले यार हम तो देंगे। और चुपचाप पता नहीं कितने काम करा लिए मेरे से। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचो, चकजोधपुरा के सैनी समाज के लोग मुझे एक साथ वोट डाल रहे हैं, और सामने थे फिर सड़ा की डांडियाड़ा थे, मन चेप रहे हो। आप ये सोचो, कम से कम काम करने वाला आदमी देखना चाहिए। यदि मैं नहीं होता, 10 साल पहले मैंने आपकी सड़कें बनाई थी, और फिर भी इसलिए कि रोज रोज गांव ढेर का आपस का ये भाईचारा खराब हो जाता है चुनाव के अंदर। ढेर की अलग पंचायत मैंने बना के सदा के लिए आपके विकास का रास्ता खोल दिया। पंचायत हो गई, आपका अलग सरपंच बन गया। अब आपकी 12वीं स्कूल भी हो रही है, हॉस्पिटल भी हो रहा है, पशुओं का हॉस्पिटल भी हो रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हो रहा है। और इसके साथ अब पूछना, हर पंचायत से लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी VCR बन ली। मैं चुनाव जीतने के बाद आपके पास कोई VCR बनने के लिए आता है? और जब मैं हार गया तो आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? और फिर आपने तो मुझे हराने का ही काम किया था दोबारा, मैं तो जीत ही गया। मुझे तो सुबह इन्होंने दूर वाले लोगों ने, 3 मालियों ने जिता दिया। ये चकजोधपुरा के मालियों ने जिता दिया, हरिपुरा के मालियों ने जिता दिया, दीपरा के सैनी समाज ने, पचलंगी का सैनी समाज, बागोरा का सैनी समाज मुझे वोट देता है, गुड़ा का सैनी समाज पूग वोट देता है, पूग का सैनी समाज मुझे वोट देता है, पूग वाले तो मुझे वोट देते हैं और गुड़ा वाले पूग वोट देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए मैं बात आप ये बताना चाह रहा हूं कि काम करने के लिए बड़े बड़े नेता हमारे राजपूत समाज में भी है। मैंने सारे नेताओं को छोड़ के, सारे नेताओं, तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह है जोधपुर, उसने मुझे कहा था, उस टाइम सरकार की उठापटक चल रही थी, कि मैं राजपूत समाज का आदमी हूं, मैं दिल्ली में केंद्र का मंत्री हूं, और आप अशोक गहलोत जी को छोड़ दो। मुझे कहा था, ईमानदारी की बात करो। मैंने कहा मैं जाति नहीं देख रहा, मैं तो काम देख रहा हूं। मेरे गहलोत जी जैसा आदमी नेता है ना, नेता की जाति नहीं देखनी चाहिए, नेता के तो गुण देखने चाहिए। आप सोच सकते हो क्या, जितने भी सैनी समाज में चाहे कोई प्रधान बने, चाहे विधायक बने, चाहे इनमें राजपूत समाज के लोगों ने, हमने तो आपका सहयोग किया है। चाहे रामेश्वर जी ने चुनाव जीता, चाहे बोल जी ने जीता, चाहे प्रधान भगवाना राम सैनी रहा, चाहे बागीर जी प्रधान रहे, चाहे माल जी रहे, लेकिन आपको इस डूंगर के उधर वालों ने तो कभी वोट दिया ही नहीं, आप कभी भी नहीं दी। और तीसरी बात,
नवलगढ़ के अंदर सुखकरण चौधरी ने चुनाव लड़ा था, पूर्व विधायक ने नवलगढ़ से चुनाव लड़ा था, नवलगढ़ का रहने वाला है। बीजेपी का टिकट था, लोकदल का टिकट भी था, 2 टिकट थे उसके पास, और जामनी जब्त हो गई थी वहां उसकी जामनी जब्त हो गई थी, क्योंकि नवलगढ़ के लोग उसके कर्म जानते थे और आप लोग नहीं जानते थे। आपको छोटी सी बात बताऊं, जब मैं पिछली बार मंत्री था तो उदयपुर वाटी के अंदर 11 पंचायत समिति के सदस्य थे सैनी समाज के, कितने 11। और फिर जब पूर्व सुखकरण चौधरी एमएलए बना तो 11 में से बच्चे थे आपके दो, एक जहाज का और एक इंद्रपरा का, बाकी 9। एक जिस घर में 11 आदमी हो जवान और उनमें से 9 मर जाए तो कितने बच्चे? घर खाली हो गया ना। कहां गए 9 मेंबर? कहां गए? ककरान आपका नेवरी, किशोरपुरा और बड़की डाणी का एक वार्ड है पंचायत समिति में। तो सुखकरण चौधरी को किशोरपुरा के सैनी समाज के लोगों ने और 1900 वोट दिए सैनी समाज ने बीजेपी के फूल के निशान पर। फूल का निशान था, बोले कमल का फूल है, और उस पर सैनी समाज ने किशोरपुरा में 1900 वोट डाल दिए। एक भी जाट समाज का वोट नहीं, एक भी। फिर नेवरी वालों ने भी डाल दिए। फिर उसकी सगी आई, एमपी का चुनाव लड़ा तो उसको 100 वोट बढ़ा के दे दिए, उसको 2000 दे दिए किशोरपुरा में। फिर वहां से शीश राम सैनी को बीजेपी की पंचायत समिति का टिकट दिया, पंचायत समिति का, और वो किशोरपुरा का था। उस वार्ड में बड़की डाणी आ रही थी, तो वो फूल का निशान कमल का लेके गया, तो बड़की डाणी वालों ने कहा ये तो कमल का फूल नहीं है, तो सत्यानाशी का फूल है, और एक वोट नहीं दिया उसको। और नेवरी और किशोरपुरा को बड़की डाणी खा गई। टिकट दिया बीजेपी को, चुनाव निर्दलीय राकेश कस्बा को जिता दिया उसने। नेवरी और किशोरपुरा ने बड़की डाणी खा गई। चवरा के सैनी समाज ने 1300 वोट दिए बीजेपी के सुखकरण चौधरी को, 1300 फूल के कमल के फूल पर, और उसकी सगी को दिए 1500। उसको दिल्ली एमपी बना दिया और उसको विधानसभा जयपुर में बैठा दिया। और वो जो धर्मेंद्र अब सरपंच है, पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए गया, मैनपुरा साथ था उस वार्ड में, मैनपुरा और चौरा, और मैनपुरा के लोगों ने कहा सत्यानाशी का फूल है, एक वोट नहीं दिया उसी फूल पर, और उस धर्मेंद्र को चेप दिया। और रामोतार वो लाठा उसकी बेटी थी संगीता बराला को जिता दिया और फूल के निशान को चेप दिया। ककराना दीपरा के अंदर मूलचंद सैनी ने, मूल सोनाथ सिंह जी 62 में, जीवराज जी छापोली 67 में, फिर सोनाथ जी 72 में, 72 के अंदर रामेश्वर जी सैनी, और 77 में इंद्र सिंह जी, 80 में प्रताप सिंह जी, 85 में भोल जी, 90 में मदन जी सैनी, 93 और 98 में फिर सोनाथ जी, और 2003 में रणवीर, फिर उसके बाद में सुखकरण में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनमें से आज तक कोई मंत्री बना? कोई नहीं बना ना। बड़े हो मंत्री 2 बार बन गो, क्या बड़े हो? कोई संतान का आशीर्वाद से बने, कोई देवता का आशीर्वाद से। मनसा माता के महीने पैदल जाया करता, गाड़ी जाती के पहले पैदल जाता ना। और रोहतास मेरी बात सुन लीजिए, यो गुड़ो गांव डरे यहाँ कहोगी इको सरपंच जो घोड़ में थोड़ करी वो चैन गुन पाए। कोई भी सरपंच है जो काम नहीं करे और जो लूट खसोट करिए ना, भी समाचार समाप्त हो गए। नंजी सरपंच हो, प्रभात जी, सांवर जी भी जेल में जाते जाते बच्चे हो, हमारे भी घर में 2-3 मुड़गा। राम सिंह जी देख ले क्यों ही, नाथू में क्यों ही, तो तू देख काम दंका कर। मैं बता दू देव गांव है,
और इको जो गो पीसो है भी के माए आटा में नमक तो अलग बात है, मकान बढ़िया बना चाहिए, पंचायत बढ़िया बना चाहिए। तीसरी बात आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नाथूराम को भी यहाँ आना चाहिए था, नाथू को भी, सारा गांव का ही काम है। ये पंचायत पता नहीं चुनाव होंगे, सरपंच कौन बनेगा, जो भी जीतेगा उसमें कोई बैठेगा, सभी के। आज नाथू को आना चाहिए था, बुलाए को ना लाए को नहीं, आना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये सभी का है। वो कोई आपने कोई को खुद को मकान कौन बन रहे हैं,